और देश में धार्मिक सद्भाव की मिसाल कायम करने की कोशिशों के बीच एक बार फिर विवाद ने तूल पकड़ लिया है। ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष मौलाना साजिद रशीदी ने हिंदू धर्मगुरुओं की तुलना पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से कर दी। इतना ही नहीं, मुस्लिमों के लिए दिवाली मनाना इस्लाम के खिलाफ बताते हुए इसे ना मनाने की अपील तक कर डाली। पहलगाम हमले से पहले जनरल आसिम मुनीर ने कहा था कि हिंदू मुसलमान एक साथ नहीं रह सकते। ये उसी की बात को आगे बढ़ा रहे हैं। ये हैं ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष मौलाना साजिद रशीदी। बयान से ही साफ है कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से हिंदू धर्म गुरुओं की तुलना करके कैसे नफरती आग लगाई जा रही है। इसीलिए ISI के साथ में जितने लोग पकड़े जाते हैं उनमें 90% हिंदू होते हैं, क्योंकि ये वहीं से सीख लेकर हिंदू मुसलमान नफरत को आगे बढ़ा रहे हैं। इतना ही नहीं, धार्मिक समरसता को तोड़ने की साजिश भी रची जा रही है। मुस्लिमों से दिवाली का त्योहार नहीं मनाने की अपील की, जबकि हिंदू मुस्लिम एकता इस देश की ताकत है। मौलाना साहब की सोच है कि इससे दूर रहें। जो मंदिरों में या इनके त्योहारों में जो चीजें इस्तेमाल होती हैं, आप अल्लाह के लिए छोड़ दो इन चीजों को। गरबा, रामनवमी, फला फला, इनमें क्यों जाते हो भाई? फिजिकली किसी हिंदू के त्यौहार में शामिल होना ये इस्लाम की रूह से नाजायज और हराम है। वहीं संतों ने मौलाना रशीदी के बयान की कड़ी निंदा की और इस सोच को विभाजनकारी करार दिया। मौलाना रशीदी यह आतंकवादी विचारधारा का लोग है, यह नफरती लोग है, नफरत फैलाने का काम करता है, समाज में मतभेद पैदा करने का काम करता है। ऐसे व्यक्ति को चिन्हित करके NSA के तरह जो है इस निंदा के तहत मुकदमा पंजीकृत करके जेल भेजना चाहिए। इनकी विचारधारा ओछी विचारधारा है। देखिए, मौलाना साजिद रशीदी विवादित बयान देके सुर्खियों में आना चाहते हैं और इस प्रकार के लोग जो सामाजिक समरसता को भंग करने में लगे हुए हैं, हिंदू मुस्लिम भाईचारे के लिए खतरा बने हुए हैं, ऐसे लोगों के ऊपर प्रशासनिक कार्यवाही करनी चाहिए। और नहीं, वो गलत चल रहा है, उनके बोलने का तरीका गलत है, वो नफरत पैदा कर रहे हैं। हिंदुस्तान में नफरत राजनीति नहीं होनी चाहिए। हम हिंदू को मानते, मुसलमान मानते, हम सबको सबके स्वीकार करते हैं। हमें अब एक ऐसा हिंदुस्तान चाहिए कि हिंदू के घर मुसलमान के घर गीता, हिंदू के यहाँ कुरान होना चाहिए। ये संभावना हम समझते हैं। ये मौलाना रशीदी का ये कोई पहला विवादित बयान नहीं है। पहले डिंपल यादव पर भी आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। सवाल ये है कि इस बयान से मौलाना साबित क्या करना चाहते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। छत्तीसगढ़ का बस्तर, जहां कदम कदम पर एक डर का माहौल बना हुआ था, लेकिन डर के साए में उम्मीदें और विश्वास की किरण आज निकली है। जहां एक नहीं, दो नहीं, 10 नहीं, पूरे 210 हथियारबंद हार्डकोर नक्सलियों ने सरकार के सामने खड़े होकर सरेंडर कर दिया। ये वही नक्सली हैं जो हाथों में हथियार लेकर संविधान और लोकतंत्र पर भरोसा नहीं करते थे। आज इन्हीं नक्सलियों के हाथों में संविधान की किताब है और फूल है। चार दशक यानी कि 40 साल जिस बस्तर को नक्सल संगठन ने पूरी तरह से जकड़ कर रखा हुआ था और इसके खात्मे को लेकर जो डेडलाइन जारी हुई थी और बार बार अपील भी सरकारों की ओर से की जा रही थी, लेकिन अब सरेंडर करने वाला बड़ा लीडर, जिसका नाम रूपेश है, जो कि एक सेंट्रल कमेटी सदस्य था, उसने अपना पहला वीडियो जारी किया और अपने साथियों से अपील करते हुए कहा कि जीना है तो समर्पण का ही रास्ता बचा हुआ है। और उन्होंने कहा कि संगठन में अब सब कुछ बदल चुका है और हम सब अपनी जिंदगी को बचाने के लिए ये फैसला ले रहे हैं। किस स्थिति में हमने वो तरीका को अपनाया, इसे समझना है करके मैं अपील कर रहा हूँ साथी लोगों को। आप लोग भी सोचना चाहिए। आप लोगों को सुरक्षा का चिंता जरूर है। हमें पहले हम बचना है, बाद में हम क्या करना है करके सोच सकते, जो मौका है उसको इस्तेमाल कर सकते हम। इसलिए सभी साथी लोग, और किसी साथियों का भी जानकारी भी नहीं है, वो साथी लोगों का भी जानकारी हो रहे। कुछ लोगों को दूसरे राज्यों में जो साथी लोग हैं ये तो इस प्रक्रिया के बारे में क्या हो रहे
की जानकारी भी नहीं है। नक्सली ने अपने साथियों से अपील करते हुए फोन नंबर भी जारी किया और कहा कि बेहतर जिंदगी जीनी है तो सरेंडर का रास्ता अपनाना होगा। इस बीच प्रदेश के डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने कहा कि पूरी सरकार रूपेश और उनकी टीम का सम्मान करती है और इन लोगों ने बहुत सी जानों को बचाने का काम किया है। इन्होंने सैकड़ों जानें बचा ली। मैं हृदय से प्रसन्नता इसलिए व्यक्त कर रहा हूं, इन्होंने सैकड़ों जानें बचा ली। ये रुपेश जी और उनके जो साथी आए हैं, इन लोगों ने सैकड़ों जानें बचाई। हृदय से माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वागत किया है, केंद्रीय नेतृत्व ने भी स्वागत किया है। माननीय अमित शाह जी ने सबको बधाइयां दी हैं और ये कहा है कि बस्तर को लाल आतंक से मुक्त करने के लिए ये मील का पत्थर आज की ये घटना साबित होगी। दूसरी ओर सरेंडर करने को लेकर प्रदेश के डीजीपी ने भी सभी समर्पित नक्सलियों का स्वागत किया है और कहा है कि ये बहुत बड़ा संदेश देश में जाएगा। इससे ये साबित होता है कि हथियारबंद विद्रोह का देश और प्रदेश और दुनिया में कोई स्थान नहीं है। हथियारबंद आंदोलन का कोई भविष्य है भी कि नहीं, तो इस विचारधारा में ये जो धड़ा हमारे पास अभी आ गया है, उसने ये सिद्ध कर दिया है कि हथियारबंद विद्रोह का देश क्या, प्रदेश का, दुनिया में कहीं स्थान नहीं। बस्तर में लाल आतंक की फैली जड़ अब खात्मे की ओर है और जो डेडलाइन तय हुई है उससे पहले ही नक्सलगढ़ नक्सलियों से मुक्त हो रहा है। आज देश के लिए सबसे बड़ी उपलब्धि है, बस्तर के लिए सबसे बड़ी उपलब्धि है जो बस्तर के लिए नासूर बड़े नक्सली आज मुख्य धारा में शामिल होकर समर्पण किए। लगभग 200 से अधिक नक्सली जो है आज हथियार डाल के मुख्य धारा में शामिल हुए और सबसे खास बात है कि जो कैडर्स पहुंचे उनको भारत का संविधान पुस्तक देखकर स्वागत किया गया। देख सकते हैं तमाम जो सुरक्षा महकमा है और सुरक्षा महकमा के बीच जो नक्सल कैडर है हाथों में फूल लिए हैं और हथियार को डाल चुके हैं। तो कह सकते हैं कि बस्तर के लिए बहुत ही खास दिन रहा है, क्योंकि बस्तर के लिए ये जो बड़े नक्सली थे जो बड़ी बड़ी घटनाओं में शामिल होते थे और आज एक बेहतर जिंदगी, बेहतर पुनर्वास का लाभ लेके ये अपने आगे भविष्य के लिए आज सामने आए हैं और समर्पण किए। अब बचे कुछ और नक्सली जो हैं जो मार्च 2000 डेडलाइन तय किया है उसके पहले और जो भी नक्सली अगर हथियार डाल देते तो संपूर्ण छत्तीसगढ़ और बस्तर से नक्सलवाद का खात्मा हो जाएगा। श्रीनिवास नायडू, न्यूज 18। कनाडा के